इन दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमारे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। अगर यह क्वेश्चन आपने देख लिया तो आपका जो स्कोर होगा एग्जाम में वो जरूर ही इम्प्रूव होगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बताता है? वो कौन सा अनुच्छेद हमारा? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। और ये किस में है? डीपीएसपी। किस में? डीपीएसपी में है। ठीक है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो डीपीएसपी हमने किस देश के संविधान से लिया है? अगर किस देश के संविधान से बात करते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया है। किसके देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। और डीपीएसपी हमारे किस अनुच्छेद से कहां तक है? तो अनुच्छेद हमारे 36 से लगाकर 51 तक है डीपीएसपी। अगर भाग की बात करते हैं, कौन से भाग में डीपीएसपी का अगर भाग बताते हैं अपन, तो भाग जो है 4। कौन से भाग में? 4 में। तो जो समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में है और यह डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक है। हमने जो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया है और भाग हमारे 4 में। तो ये इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ वह सभी आपको ही ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमें बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है हमारा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगर अपन हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर जो इंडिया के नीचे है, भारत के नीचे, अगर ये भारत है और भारत के नीचे का जो महासागर है ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। ठीक है, ये। और जो अटलांटिक महासागर है अपना, अटलांटिक महासागर, ये अपने नीचे का है। ठीक है, कौन सा है? नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस क्या एकमात्र अधिवेशन, जो महात्मा गांधी जी ने हमारा कौन सा जो राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन सा अधिवेशन था? तो जो बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन डी। यह जो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? अपने महात्मा गांधी ने। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्षता, तो ये की थी हमारे महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? वो बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी। और बेलगांव कहाँ पर है? बेलगांव की बात करते तो ये कर्नाटक में। किस राज्य में? बेलगांव, कर्नाटक में। और ये कब कब की, किस वर्ष की थी इन्होंने अध्यक्षता? तो 1924 में। किस वर्ष की थी? 1924 में। तो ये भी आपको याद रखना है, कब की थी? 1924 में। बेलगांव अधिवेशन कहाँ है? कर्नाटक में, बेलगांव, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के सुलेखक कौन है? तो जो भारत का संविधान है उसको लिखा किसने? लिखने की बात मतलब लिखना, सिर्फ लिखने की बात हो रही है यहाँ। अगर भारत के संविधान के पिता की बात करते वो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर लेखक की बात करें किसने लिखा था अपने हाथों से, तो वो कौन है? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण? तो ये जो आते हैं ये किस क्षेत्र में आते हैं हमारे? तो ये जो तीनों आते हैं हमारे तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है हमारा? सेवा वाले चीज। कौन से? सेवा, जो भी सेवा देते हैं अपन, वो किस में आता है? हमारे तृतीय क्षेत्र में। अगर प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि। क्या, कौन सा क्षेत्र आता है? कृषि और खनन। कृषि और खनन की बात करते हैं ये जो आते हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र में। अगर द्वितीय क्षेत्र में बात करते हैं तो जो विनिर्माण, मतलब जो इनसे बनता है विनिर्माण, विनिर्माण किस में आता है? हमारे द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में हमारा सेवा वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, बैंकिंग भी हमारा कौन से क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो हमारे प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हमें बताना। तो ये कौन है हमारे? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इनको क्यों मानते हैं अपन? तो जो चेचक के टीके की खोज करी थी, किसके, कौन सा टीका हमारा? चेचक का टीका। चेचक का टीका की खोज करने के लिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न
निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी? तो हमारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी दो राजधानी है? तो हमारा कौन सा होगा वो? तो जम्मू और कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है। दो कौन कौन सी? अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो ग्रीष्मकालीन हमारी श्रीनगर हो जाएगी। ग्रीष्मकालीन कौन सी होगी? श्रीनगर। और शीतकालीन की बात करें तो वो होगी हमारी जम्मू। कौन सी होगी? जम्मू। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। अगर सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? गंगटोक। गंगटोक, ठीक है, सिक्किम की राजधानी हमारी गंगटोक हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो होती हो जाएगी कोलकाता। ठीक है, और राजस्थान की तो सभी को पता है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है हमारी? जयपुर। तो ये राजधानी भी आपको याद रखनी है। जो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी श्रीनगर है और शीतकालीन हमारी जम्मू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है? तो आप सभी इसका उत्तर दीजिए ना, कौन सा है आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो कौन सा आने वाला है? मध्य प्रदेश। कौन सा है हमारा? मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान है? अगर इसकी बात करते हैं टोटल मिलाकर 12 राष्ट्रीय उद्यान। कितने हैं? 12। अगर कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं अपन तो पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां वार्षिक वर्षा कितने से अधिक होती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उसमें कितनी वर्षा होनी चाहिए? जो 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है वो भी किस क्षेत्र में आते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र में आते हैं। तो कितनी वर्षा होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। और ये जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र किसके नजदीक होता है? हमारे भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य रेखा की बात करते हैं, जो भूमध्य रेखा के नजदीक का क्षेत्र है, इसके नजदीक का क्षेत्र है, ये किस में आता है? हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? तो बड़ी आंत का पहला भाग अपन बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? हमारा सिकम। कौन सा होता है? सिकम। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बड़ी आंत का पहला भाग होता है वो हमारा होता है सिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली दो सतह के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या कहते हैं? तो जो सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली जो दो सतह हैं के कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं हम? जो गतिशील घर्षण है, गतिशील घर्षण। तो गतिशील घर्षण हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युवा मामले। क्या है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत जो स्वायत्त निकाय है एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीटीएल का पूर्ण रूप है हमारा जो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। तो ऑप्शन जो ए है हमारा करेक्ट होने वाला। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो जो कलमकारी चित्रकला है, कलमकारी चित्रकला ये किस राज्य से? हमारी आंध्र प्रदेश। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा यह जो है तेलंगाना से भी संबंधित, क्योंकि जो तेलंगाना है पहले आंध्र प्रदेश का ही भाग था, तो हमारा आंध्र प्रदेश अभी करेक्ट हो जाएगा। अगर तेलंगाना ऑप्शन में होता तो तेलंगाना भी हम लगा सकते थे। अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की हमारी राजधानी की बात करते हैं तो वो है हमारी अमरावती। कौन सी है? अमरावती। अगर इसके सीएम की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी अमरावती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसको हम लघु संविधान बोलते हैं? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है? तो लघु संविधान की बात करते हैं ये जो 42वां संविधान संशोधन होता है,
42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान। इसको बोलते हैं अपन लघु संविधान। तो ये बात आपको याद रखना है। और जो 42वां संविधान संशोधन है, ये लागू कब हुआ था? अगर लागू होने की बात करें तो जो लागू हुआ था 1977 में हुआ था, 1977 में लागू हुआ था। इसमें हमने जो 42वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो इसमें जो है हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। और ये किसके टाइम पर हुआ था जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था? इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? पीएम कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी। तो हमारा लघु संविधान का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और लागू करने की बात करें तो 1977 में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल एज की अवधि बतानी है हमें जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती हो, वह कितना होगा? तो हमारे जो फुटबॉल मैच की बात करते हैं तो इसमें टोटल कितना होता है? 45 मिनट। एक टीम जो खेलती है 45 मिनट, फिर 15 मिनट का हमारा ब्रेक होता है। क्या होता है? 15 मिनट का जो होता है ब्रेक होता है, फिर 45 मिनट होता है। तो इसने क्या कहा है? बिना बिना क्या अतिरिक्त समय, मतलब ब्रेक वाला हटा देते हैं, 45 और 45 हो जाएगा हमारा, 45 गुना हो जाएगा अपना 90। तो 90 मिनट क्या हो जाएगा टोटल? तो 90 मिनट किस में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होने वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो कौन ऐसा नेता है जो सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो आप सभी ने देखा है कि जो प्रधानमंत्री होता है, वही जो जितनी भी योजनाएं, लगभग सभी योजनाओं की घोषणा कौन करता है? अपना प्रधानमंत्री करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री। अगर भारत के प्रधानमंत्री, भारत का पीएम कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हमारे होते हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? भारत के प्रधानमंत्री सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव के रूप में कौन थे? तो सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे हमारे? सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन डी क्या होने वाला हमारा? करेक्ट होने वाला गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के अंतिम गुरु। इसके जो बाद है हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ये हम हमारे गुरु के रूप में आना है। अब यहाँ के मानव रूप की बात करी गई तो वो कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन अंतिम गुरु कौन है हमारे? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब हमारी जो बुक है हमारी वो है। ठीक है। और जो सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म के जो संस्थापक संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के हमारे संस्थापक होंगे गुरु नानक देव। कौन? गुरु जो नानक देव है, गुरु नानक देव सिख धर्म की क्या है? संस्थापक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। और जो अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के रूप में जाना जाता है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सीएफसी के रूप में कौन जाना जाता है? तो जो ये जाना जाता है अपना कौन सा? इसमें ऑप्शन में से फ्रियोन। कौन है हमारा? फ्रियोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में हमारा फ्रियोन जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा फ्रियोन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो कालिदास की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमादित्य, मेघदूत और रघुवंशम। तो इसमें से कौन सी हमारी? माल विक्रम, ठीक है, मित्रम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी पुस्तकें हमारे कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। तो किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है? तो किससे कुंजी, कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे कुंजी दबा देते? जो कीबोर्ड है भाई। कौन सा है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड में से कीज दबाएंगे ना, कीबोर्ड कौन सा है? कीबोर्ड ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट है। अगर अपन स्कैनर की बात करते हैं, स्कैनर से क्या करते हैं अपन? डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहिए का आविष्कार कब हुआ? अगर पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये हुआ हमारा नवपाषाण युग में। कब हुआ? पहिए का आविष्कार हमारे नवपाषाण युग में हुआ। किस युग में? नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील कौन सी? ऐसी कौन सी स्टील है जो अम्लों का प्रतिरोध करती?
तो आप सभी जानते हैं कि जिसमें हम खाना खाते हैं वो कौन सी प्लेट होती है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है करेक्ट होने वाली, स्टेनलेस स्टील। उसमें क्या है, अम्ल एसिड एसिड का इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन को दिल्ली की में सुल्तानों के भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने के लिए मुख्यत कहा जाता है, वो कौन सा है, मुख्यत किसका था, तो किसका था, हमारे अकबर ने जो किया था, जो मुगल शासन का दिल्ली पर सुल्तानों के विचारों और सिद्धांतों का स्थापित करने का मुख्यत काम किया था। तो अकबर, अकबर की बात करते हैं, अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्होंने क्या किया था अकबर ने, जो जजिया कर था, जजिया, जजिया जो कर था, जजिया कर को किसने समाप्त किया था, हमारे अकबर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की सदस्यता होती है, तो राज्यसभा की जो सदस्यता होती है वो कितने वर्ष से होती है, तो राज्यसभा की सदस्यता हमारे 6 वर्ष की होती है। कितने वर्ष, 6 वर्ष। अगर लोकसभा की बात करते हैं अपन, लोकसभा, तो लोकसभा की जो सदस्यता होती है दोस्तों, लोकसभा की सदस्यता हमारी 5 वर्ष होती है। और लोकसभा के जो अपना वो होता है क्या, लोकसभा की सदस्यता हमारे 5 वर्ष होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।